फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का फर्स्ट सेमेस्टर ओवर हो गया है। तो जैसे बच्चों के अभी अभी सेमेस्टर के एग्जाम्स हुए और उनको एंग्जाइटी थी, अब अडल्ट्स को एंग्जाइटी हो रही है क्योंकि अब आने वाला है उनका पीएमएस रिव्यू। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता कलवानिया सीमार आपका पुनः मेरे चैनल पर आने के लिए स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसे प्रश्न जो कि आपके परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिव्यू में पूछे जा सकते हैं। आने वाले समय में आपकी ग्रोथ क्या होगी, आपका इंक्रीमेंट होगा या नहीं, आपके रोल चेंज होंगे या नहीं। तो घबराने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला प्रश्न किसी से भी पूछा जाता है वो है व्हाट वर योर अकम्पलिशमेंट्स, यानी कि आपने पिछले 6 महीने में यानी कि 2 क्वार्टर्स में क्या क्या चीजें अचीव करी हैं। पीएमएस रिव्यू आने वाला है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं अपनी क्या अकम्पलिशमेंट्स बताऊं उसमें। But what's so difficult in it? You have done so many good things. Your women percentage was 27% and you took it to 37%. And even the absenteeism of your business have came down by 1%. ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं। Yes, I'll just write down everything that I have done good in the last 6 months. अपनी सारी अकम्पलिशमेंट्स को अपनी डायरी पर या किसी पेज पर लिख लीजिए। उसके लिए आप अपने जितने भी आपके सेंट ईमेल्स हैं या रिसीव्ड ईमेल्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं, उनके ऊपर आप अपनी नजर दौड़ाइए और वो आपको कॉन्फिडेंस देगा कि क्या क्या आपकी अचीवमेंट्स रही। आपने कोई प्रोजेक्ट अच्छा किया, जो आपका प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, ग्रीन हो गया, आपने कोई प्रोजेक्ट लगाया, कोई प्रोजेक्ट्स के माइलस्टोन अचीव करे। अगर हो सकता है कि एक प्रोजेक्ट 1 साल का और 6 महीने में जो जो चीजें होनी चाहिए थी अगर आपने वो कर दी हैं तो वो आपकी अकम्पलिशमेंट है। कोई नई काइजन करी, कोई नया इंप्रूवमेंट अपने डिपार्टमेंट में किया, कोई ऑटोमेशन आपने अपने डिपार्टमेंट में करी, कोई आपने रूट कॉज एनालिसिस किसी प्रॉब्लम का किया जिसकी वजह से आप सॉल्यूशन तक पहुंच पाए, या डैशबोर्ड्स बनाए जिससे कि मैनेजमेंट बहुत इजीली डेटा को रिफ्लेक्ट कर सके, समझ सके, पढ़ सके। आपने कोई ऐप डेवलप करा जो आपके काम के लिए या आपके जो फेलो को वर्कर्स है उनके ईज में, उनके काम में उनको मदद आ सकती है। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपने अच्छी करी है, और अगर बाय चांस आप अपने कोई केपीआईज अचीव नहीं कर पाए हैं या कोई ड्रॉबैक रहा, कोई फेलियर रहा, तो उस फेलियर से आपकी क्या लर्निंग है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि मैं जो अचीव करना चाहता था या चाहती थी वो अचीव नहीं कर पाई, लेकिन मेरे फेलियर से मैंने ये चीज सीखी है जो कि मुझे आगे के लिए अपनी अचीवमेंट्स को या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए हेल्प करने वाली है। अगला क्वेश्चन जो आप फेस करने वाले हैं वो है कि आपके क्या गोल्स या केपीआईज थे लास्ट 6 महीने के और उनको आपने कैसे अचीव किया। तो आपने बिल्कुल डेटाबेस यहाँ पे बात करनी है। अपने डेटा को बहुत अच्छे से पहले ही अपने ग्राफ्स, अपने डेटा प्रिपेयर करके लेके जाइए कि मुझे एक्स प्रोडक्शन करनी थी, मैंने वाई करी, और लेट्स से x-1 करी या x+1 करी। मैंने सेल्स करनी थी तो मैंने कितनी सेल्स करनी थी, कितनी सेल आप अचीव कर पाए। आपने अगर ओटिफ अचीव करना था, कितना ओटिफ आपका आया। अगर आपने डाउन टाइम नहीं आने देना था मेंटेनेंस में तो आपका अप टाइम कितना रहा, डाउन टाइम कितना रहा। और जहां जहां पे आपके टारगेट से आप चूक गए हैं वहां पे आपके पास रूट कॉज एनालिसिस होना चाहिए कि आप वो चीज को क्यों अचीव नहीं कर पाए और अगली बार आप ऐसा क्या करेंगे कि आप उसे अचीव कर पाए। द नेक्स्ट थिंग दैट कैन कम टू यू इज कि क्या आपने पिछले 6 महीने में कोई चैलेंज फेस किया है और आप उस चैलेंज से कैसे बाहर आए। Radhika, would you like to brief us about some challenge that you might have overcome in the last 6 months to achieve your goals? Ma'am, to be honest, in spite of that organization puts so much effort on women empowerment, to be a women leader in the manufacturing setup is still very difficult. So one challenge that I overcome with my team is their acceptance of a female boss. I was comparatively newer, younger, and of course a female too. But yes, I worked with them and with my empathetic approach and understanding of people and the way I deal with people, I was able to overcome that particular dilemma and now my team go very well along with me. सिमिलरली ये भी एक चैलेंज हो सकता है कि जब आपने अपना काम शुरू करा तो आपको एक्सेल नहीं आता था, आपको एसएपी नहीं आता था, आपको कोई ईआरपी नहीं आता था, और कैसे आपने उस चैलेंज को जो है फेस करा और वो चीजें धीरे धीरे सीख के आप उन चीजों के आज मास्टर हो चुके हैं। तो कोई भी चैलेंज, चाहे वो टीम के साथ काम करने का हो, किसी कोर स्किल की एब्सेंस का हो या आपके किसी इंटरपर्सनल स्किल्स की एब्सेंस का हो, उसके बारे में आपने यहाँ बात करनी है कि आपने उस चैलेंज से अपने आप को कैसे बाहर निकाला। अगली चीज जो आपसे पूछी जा सकती है वो है कि आपने जो कंट्रीब्यूशन दिया पिछले 6 महीनों में उससे टीम की ओवरऑल सक्सेस पर क्या इंपैक्ट आया है। निशा, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट इट? हाउ हैव यू कंट्रीब्यूटेड टू द टीम्स ओवरऑल सक्सेस?
यस मैम, फॉर टीम्स ओवरऑल सक्सेस मैंने एक चीज किया है कि एक स्टैंडर्ड ईमेल बनाया है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन बनाया है। तो जितने भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं या जितने भी कस्टमर्स को हम रीच आउट करना चाहते हैं हमारे नए ऑफरिंग के साथ, तो वही स्टैंडर्ड ईमेल हर मेंबर भेजे और किसी से कोई इन्फॉर्मेशन रह ना जाए और कोई प्रोडक्ट डालना भूल ना जाए। सो आई मेड इट स्टैंडर्डाइज, सो किसी का टाइम भी वेस्ट नहीं होता है और हर कोई टीम में जो मेंबर्स है, हर मर्चेंट उस पर्टिकुलर ईमेल को यूज करके अपने कस्टमर्स को ईमेल डाल सकता है। तो यहाँ आपने बात करनी है कि सिर्फ आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर नहीं है, लेकिन आप अपनी टीम को कैसे हेल्प कर पाए हैं। तो जो चीजें आप एज अ कलेक्टिवली एज अ टीम काम करते हैं, कोई प्रोजेक्ट आपने ऐसा काम किया जिसमें आपकी एक्स कंट्रीब्यूशन थी और सामने वाले की वाई कंट्रीब्यूशन थी, तो अपने कलीग्स को क्रेडिट देना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि याद रखिए कि आपका रिव्यू लेने वाला आपका मैनेजर और आपका एचआर है, जो डे टू डे लाइफ में भी आपके साथ जिनका वास्ता पड़ता है। तो आप उनको ब्लफ करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। जहां पे आपने टीम वर्क से कोई चीज को अचीव किया है, उसको हमेशा एडमिट करें कि ये पार्ट मैंने करा था और ये पार्ट मेरे फ्रेंड ने करा था। आपने कोई ऐसी ऐप बनाई जिससे कि आपके बाकी सारे कलीग्स का काम जो है वो इजी हो जाएगा, या आपने शेयर पॉइंट जैसी चीजों पे अपनी फाइल्स रखी जिससे कि सारे लोग मिलके एक फाइल पे एक साथ काम कर सकते हैं और वो मेल वन टेबल टू अदर टेबल नहीं राउंड राउंड घूमती है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो पूछा जाएगा कि ऐसी क्या कमियां रही, क्या इंप्रूवमेंट के एरियाज रहे जिन्हें अगर आप कर पाते तो और अच्छा आपका परफॉर्मेंस आता। तो इस चीज में कभी शाय अवे ना करें, ब्लफ ना करें, झूठ बोलने की कोशिश ना करें, क्योंकि आपके मैनेजर ने पिछले 6 महीने आप ही के साथ गुजारे हैं। वो जानता है कि आपके क्या गैप्स हैं, पर वो आपसे सुनना चाहते हैं कि आप क्या गैप्स एडमिट करते हैं। तो जो भी चीज आप नहीं अच्छे से कर पाए, चाहे वो आप लोगों के साथ टीम वर्क में काम नहीं कर पाए, या आपको कोई कोर स्किल नहीं आता था, या आपने कोशिश तो करी लेकिन वहां उतना करीब आप पहुंच नहीं पाए, तो जो भी आपके इंप्रूवमेंट एरियाज हैं उनके बारे में अपने मैनेजर से बात करिए और उनसे सपोर्ट भी मांगिए कि वो आपके लिए क्या ऐसा करें ताकि आप उस चीज को और बेहतर कर सके और अपने गैप को आप कवर अप कर सकें। सो इफ दे आस्क यू व्हाट आर योर एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट, यू कैन आंसर लाइक दिस. Ma'am, I think that production planning and inventory control is the area I still lack a bit, and I will be, trying to learn it through my colleagues and through some courses that I'm doing on Coursera, and I will try to improve and bridge my gap going forward. आपके areas of improvement के साथ साथ अपने रिव्यूअर को ये जरूर बताइए कि उन areas को improve करने के लिए आप एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। क्वेश्चन जो आपके रिव्यूअर आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और आपने उनको कैसे लिवरेज किया है। जी हाँ, वीकनेसेस को इंप्रूव करने से इतना फायदा नहीं होता है जितना कि स्ट्रेंथ पे प्ले करने से होता है। तो यहाँ पे आपने बात करनी है उन चीजों की जिनमें आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते हैं, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स लाइक लीडरशिप स्किल्स, मोटिवेशन स्किल्स, टीम बिल्डिंग स्किल्स। तो आपके अंदर कौन से स्किल्स हैं जो आपको यूनिक बनाते हैं और आपने पिछले 6 महीने में उन स्किल्स को कैसे यूज किया। जैसे कि आपके यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई और आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को यूज करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला हो, या अगर आपकी टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी है तो 2 लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो और आपने उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करके ओवरऑल टीम की सक्सेस बढ़ाई हो। जो भी कोर स्ट्रेंथ्स हैं जिनको आप समझते हैं कि यू आर बेस्ट एट, उससे आपने ऑर्गेनाइजेशन को या अपने डिपार्टमेंट को क्या फायदा पहुंचाया है उसकी आपने यहाँ पे बात करनी है। चीज जो आपसे पूछी जा सकती है वो आपके बड़े फायदे की है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपका रिव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है कि आपको कौन सी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटीज चाहिए जो कि आपको आपका काम और बेहतर करने में हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे आप बात कर सकते हैं कि अगर आपको कोई कोर टेक्निकल स्किल सीखना है, जैसे कि SAP, ERP, TPM, TQM, या आपने कोई सॉफ्ट स्किल सीखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, लीडरशिप, टीम वर्क, इंस्पिरेशन, क्रिएटिविटी, इनोवेशन, तो आपको अगर कोई भी ऐसी चीज लग रही है जो आप लैक करते हैं, उसको एक्सेप्ट करने में बिल्कुल बुराई नहीं है, ये तो आपके फायदे का सौदा है। तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बात कर सकते हैं कि वो आप इंटरनल ट्रेनिंग चाहते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन में ही कोई वो आपको ट्रेनिंग दे सकता है, या आप उसके लिए कोई एक्सटर्नल ट्रेनिंग चाहते हैं। जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ISB, IIM इन जगह पे भी अपने मेंबर्स को भेजती है ताकि उनकी डेवलपमेंट हो सके, या CII, FICCI की जो वर्कशॉप्स होती हैं। तो यहाँ पे आप बहुत ओपनली बात करिए कि किस तरह की ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज आपको हेल्प करेंगी ताकि आप शाइन आउट कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प कर सकें। द अदर थिंग दैट रिव्यूअर कैन आस्क यू इज कि आपके क्या करियर गोल्स हैं, कि आने वाले टाइम में आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने आप को कैसे देखते हैं, कि जो आप रोल कर रहे हैं क्या आप उसी में फर्दर आगे ग्रो करना चाहते हैं, क्या आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हैं और उसी तरह का करियर बनाना चाहते हैं, या आगे जाके आप एक टीम लीड या लीडरशिप पोजीशंस में जाना चाहते हैं। क्योंकि ये चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी कि आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपनी लॉन्गेविटी कितनी देखते हैं, और आपका रिव्यूअर ये समझने की कोशिश कर रहा होता है कि क्या आप अपने आप को लॉन्ग टर्म उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ देखेंगे, और उसी से डिसाइड होगा कि वो आपकी ग्रोथ या आपका करियर पाथ किस तरह से देखते हैं।
वो आपसे ये भी पूछेंगे कि आपका यदि कोई फीडबैक है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति या आपके मैनेजर और एचआर के प्रति कि जिससे कि वो अपने आप को इंप्रूव कर सके। तो यहां आप बात कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज की, फ्रॉम हायर टू रिटायर। कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है कि यदि ऑर्गेनाइजेशन अपनी पॉलिसी में ये चेंजेस करे तो एम्प्लॉइज जो है वो और ज्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं और वो ग्रेट प्लेस टू परफॉर्म बन सकती है। तो कोई भी पॉलिसीज, वेज एंड मीन्स आपको लगता है ये प्रोजेक्ट ऐसे नहीं ऐसे लगाना चाहिए था, या हमें ये कंसल्टेंट नहीं ये कंसल्टेंट चुनना चाहिए, या हमें इस तरह की पोजीशंस नहीं निकालनी चाहिए ऐसी पोजीशंस निकालनी चाहिए, या अगर हमने टीम को एक्सपैंड करना है तो हमें किस तरह से लिंक्डइन या नौकरी को एक्सप्लॉइट करना चाहिए। तो आप किसी भी तरह के सजेशंस जो हैं जो आपको लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करने वाले हैं, यहां पे अपने सजेशंस को दे सकते हैं। अगली चीज जो आपसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन पूछ सकती है कि क्या आपके कोई क्वेश्चंस और कंसर्न्स हैं। तो यदि आपके मन में कोई क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, कंसर्न्स हो, या आप ये पूछना चाहते हैं कि क्या आपकी ग्रोथ आप देख सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ एक लॉन्ग टर्म में, या आप कोई रोल चेंज करना चाहते हैं कि ये मेरी कैपेबिलिटीज है बट मैं ये रोल भी अच्छे से कर सकता हूं, तो दिस इज द राइट टाइम जहां आप अपने आप के लिए पिच कर सकते हैं कि आप क्या ग्रोथ एस्पिरेशंस रखते हैं और किस तरह से आप ऑर्गेनाइजेशन को और बेटर कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो एंग्जाइटी को बाय बाय कहने का एक ही तरीका है, वेल प्रिपेयर रहना। तो ये सारे चीजों पे या सारे क्वेश्चंस पे आप रिफ्लेक्ट करिए, कागज पेन लेकर बैठिए, अपने इन सारे प्रश्नों का उत्तर लिखिए, इन सब चीजों को प्रैक्टिस करिए, और जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं अपने पीएमएस रिव्यू में तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करिए। क्योंकि याद रखिए कि अगर आप खुद को मार्केट नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे मार्केट करेंगे, उसके बारे में कैसे अच्छी बात करेंगे। तो अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, जो चीजें आपने करी है उनका रिकैप करिए, उनको रिवाइज करिए, याद करिए कि आपको कहां कहां पिछले 6 महीने में अप्रिशिएट किया गया, कोई एप्रिसिएशन ईमेल, कोई रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन आपका हुआ हो, वो सारी चीजों को याद करके वेल स्ट्रक्चर्ड अपने आंसर्स को बनाइए एंड यू विल नेल योर पीएमएस रिव्यू। पीएमएस रिव्यू के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम श्योर यू विल डू रियली रियली ग्रेट इन योर पीएमएस रिव्यू। ऑल द बेस्ट।